जैसे कि मैंने कहा बैरियर टाउन कराची एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। बैरियर टाउन कराची 1 के अगर हम ब्लॉक्स की बात करते चलें, अभी मैं मौजूद हूँ बैरियर टाउन कराची के कमर्शियल हब के अंदर। तारीफें तो बहुत हो गई बैरियर टाउन कराची की, अब आ जाते हैं कुछ तल्ख हकीकतों पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट और आज हम मौजूद हैं बैरियर टाउन कराची में। बैरियर टाउन कराची के बारे में वैसे तो हमारे डिटेल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं ऑलरेडी, लेकिन आज हम लाए बैरियर टाउन कराची का डिटेल साइट विजिट। बैरियर टाउन की अगर मैं बात करता चलूँ तो बैरियर टाउन फाउंड हुआ था, बना था 1996 में, 1996 में, जबकि बैरियर टाउन कराची 2014 में बना था। बैरियर टाउन के कराची के अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, नवाब शाह जिसे पेशावर भी कहा जाता है, वहाँ पर भी बैरियर टाउन मौजूद हैं। कराची में बैरियर टाउन के 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसे बैरियर टाउन कराची 1 और 2 कहा जाता है। अभी हम मौजूद हैं बैरियर टाउन कराची 1 के अंदर। बैरियर टाउन कराची 1 जैसे मैंने बताया 2014 में ये प्रोजेक्ट बना था और ये प्रोजेक्ट मलिक रियाज हुसैन साहब का ही है। और बैरियर टाउन की इटसेल्फ अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये उन प्रोजेक्ट्स में से हैं जिन्होंने ना सिर्फ दावे किए हैं बट डिलीवर किया है इटसेल्फ। अगर अभी मैं बैरियर टाउन कराची 1 की बात करूँ, मैं अभी बैरियर टाउन कराची 1 के गेट पर मौजूद है। हम स्टार्ट कर लें अगर इसकी लोकेशन से। बैरियर टाउन कराची मेन M9 के ऊपर लोकेटेड है। कराची से हैदराबाद जाने वाली मोटरवे के ऊपर लोकेटेड है। इसका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है। मेन अगर हम कराची एयरपोर्ट, जिसे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, वहाँ से बैरियर टाउन कराची 1 का जो मुसाफियत है वो सिर्फ तकरीबन 20 से 25 मिनट है। जबकि मेन जो टोल प्लाजा है M9 का कराची से हैदराबाद जाता है, कराची की तरफ से अगर हम देखें 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस है। मेरी दाईं जानिब कराची है, जबकि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव हैदराबाद। कोई भी बीच में लिंक रोड नहीं है। अगर आप मेन कराची शहर के अंदर से भी आते हैं, लियारी एक्सप्रेस से बेशक आप आते हैं, M9 के ऊपर आप कनेक्टिविटी लेते हैं, कोई सिंगल रोड से आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैरियर टाउन के जहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स हैं, बैरियर टाउन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वैसे ही मकबूल तरीन रहा है। जैसे कि मैंने कहा बैरियर टाउन कराची एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसकी लीगैलिटीज़ की बात करता चलूँ तो बैरियर टाउन कराची SDA से अप्रूव्ड है और इसका रकबा जो क्लेम किया जाता है वो तकरीबन 46 से 47 हज़ार कनाल किया जाता है। इसके प्राइम फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने लोकेशन में बताया कि ये M9 के ऊपर वाक़ है। M9 का अंडरपास, जिना एवेन्यू का कमर्शियल, इसके साथ साथ क्लिफ्टन का फ्लाईओवर, बैरियर टावर, ये सब चीज़ें आप जैसे ही बैरियर टाउन कराची के अंदर एंटर होते हैं आपको इनकी एक्सेसिबिलिटी मिलती है। आपकी कम्यूट खा वो क्लिफ्टन के फ्लाईओवर से हो या M9 के अंडरपास से, आपके डेडिकेटेड इंटरचेंज से हो, आपको कहीं पे भी ट्रैफिक क्लॉग्ड बैरियर टाउन कराची के करीब नहीं मिलेगा। ना सिर्फ बैरियर टाउन कराची के बाहर बट ऑल्सो जैसे कि बैरियर टाउन कराची हो, इस्लामाबाद हो, उनके अंदर भी ट्रैफिक का इंफ्रास्ट्रक्चर का खास ख्याल रखा जाता है। बैरियर टाउन कराची 1 के अगर हम ब्लॉक्स की बात करते चलें तो बैरियर टाउन जहाँ पर भी है, बेशक इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, लाहौर में, इवन इटसेल्फ कराची की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ब्लॉक्स बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज है। अगर यहाँ के मैं ब्लॉक्स अनगिनत तो आपको काउंट कराता चलूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अली ब्लॉक है, यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक है, यहाँ पर पैराडाइज ब्लॉक है। डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, उनकी लोकेशन मैप्स के हिसाब से, मैप आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी शो हो रहा है बैरियर टाउन कराची का। अभी मैं मौजूद हूँ बैरियर टाउन कराची के कमर्शियल हब के अंदर। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की अगर आपने तरक्की देखनी है, उसकी डेवलपमेंट देखनी है, उसकी डिलीवरी देखनी है, तो मेरे नज़दीक उसका कमर्शियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, पैरामीटर होता है, जिससे आप जज कर सकते हैं लोग रह तो रहे हैं लेकिन उनके पास क्या वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या नहीं। यहाँ अगर आप मेरे पीछे देख सकें, पीछे क्या इनफैक्ट अगर पूरे अब इस स्क्वायर के ऊपर, सर्कल के ऊपर रादर हम देखें, थ्रू आउट बैरियर टाउन कराची का कमर्शियल मौजूद और एक कमर्शियल हब है। यहाँ बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइजेस, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस दिल्ली के हाउस होल्ड कमोडिटीज़ को पूरा कर रही हैं। किसी को भी यहाँ से सदर जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी कमोडिटीज़ पूरी करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल है जीती जागती। काफ़ी लोग कहते थे कि बैरियर टाउन कराची के बारे में 2015-16 में स्पेशली इसके खिलाफ कुछ केसेस आए कि ज़मीन कब्जे की है, लीज़ की नहीं है, उस पर इशूज़ हुए। तारीफें तो बहुत हो गई बैरियर टाउन कराची की, अब आ जाते हैं कुछ तल्ख हकीकतों पे या इल्ज़ामात जिनको कहा जाता है। बैरियर टाउन कराची के अंदर 2015-16 के अंदर इस पर क्लेम्स लगना शुरू हुए। इसके अगेंस्ट एलिगेशंस आई कि ज़मीन कब्जे की है, इसकी लीज़ मौजूद नहीं है, लोग यहाँ पर मुतासरीन हो गए। केस तकरीबन 2015-16 में आया था। 2019 में उसका फैसला हो गया और फैसला हुआ बैरियर टाउन कराची के हक में कि ज़मीन कब्जे की नहीं थी। उसके बाद में जो भी फाइन देना था, पैसे देने थे, वो मलिक रियाज हुसैन साहब जो बैरियर टाउन कराची के इनफैक्ट पूरे बैरियर टाउन के ओनर हैं, उनके ऊपर एक मंथली बेसिस पे एक आप पेनल्टी कह सकते हैं डाल दी गई कि इतने पैसे बैरियर टाउन ने हर माह के हिसाब से हर साल में इतने पैसे सरकार को देने। वो केस भी यहाँ से रफा दफा हो गया। कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है, जब भी कोई अच्छा है बुरा है, उसके हमेशा प्रोज एंड कॉन्स होते हैं।
सोसाइटी के साथ बोलने वाले भी होते हैं और सोसाइटी के मुखालिफिन भी होते हैं, लेकिन मैटर ये करता है सोसाइटी उस चीज़ को टैकल कैसे करती है। आपके अंदर बहुत सी खसूसियात हैं, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई एलिगेशन है तो यू शुड हैव द पावर, द विल पावर एंड द डिटर्मिनेशन कि आप उस चीज़ को प्रूव कर सकें कि हाँ हम सही पे थे, और 2019 में ये प्रूव भी हो गया। ओवरऑल दैट वाज ऑल फॉर द साइट विजिट ऑफ बैरिया टाउन कराची फेज 1। आई होप इसमें काफ़ी डिटेल्स बैरिया टाउन कराची 1 से रिलेटेड क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप बैरिया टाउन कराची या इनफैक्ट पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।